वेस्ट बंगाल एक स्टेट जो सिर्फ रीजनल पॉलिटिक्स का सेंटर नहीं है बल्कि नेशनल पावर बैलेंस को भी इन्फ्लुएंस करता है। पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में अग्रेसिव एक्सपेंशन पुश किया है, लेकिन सवाल ये है बीजेपी बंगाल जीतना क्यों चाहती है और जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं क्या वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है या सिस्टेमिक पुश। वेस्ट बंगाल इंडिया का एक पॉलिटिकली क्रूशियल स्टेट है। यहाँ से 42 लोकसभा सीट्स आती हैं जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करती हैं। हिस्टोरिकली ये स्टेट पहले लेफ्ट और फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के कंट्रोल में रहा है और इसी वजह से बीजेपी के लिए बंगाल एक अनटैप्ड पॉलिटिकल टेरिटरी था, खासकर 2014 के बाद जब नेशनल एक्सपेंशन स्ट्रेटजी एक्सेलरेट हुई। अब थोड़ा इलेक्टोरल डेटा देखते हैं। 2016 असेंबली इलेक्शंस टीएमसी डोमिनेंट विक्ट्री। 2019 लोकसभा इलेक्शंस बीजेपी का मैसिव जंप बंगाल में। 2021 असेंबली इलेक्शंस बीजेपी हार गई लेकिन मेन ऑपोजिशन बन गई। इस फेज में की लीडर्स का रोल महत्वपूर्ण रहा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ममता बनर्जी। ये क्लियरली दिखाता है कि बंगाल अब एक हाई स्टेक्स पॉलिटिकल बैटलफील्ड बन चुका है। अब मेन पॉइंट, बीजेपी बंगाल जीतना क्यों चाहती है। फर्स्ट, नेशनल एक्सपेंशन। बीजेपी ट्रेडिशनली हिंदी बेल्ट में स्ट्रॉन्ग रही है, लेकिन ईस्ट इंडिया में इसकी प्रेजेंस लिमिटेड थी। बंगाल इस गैप को फिल करता है। सेकंड, पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ। ज्यादा लोकसभा सीट्स इक्वल स्ट्रॉन्गर सेंट्रल कंट्रोल। थर्ड, आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। बंगाल एक सिंबॉलिक स्टेट है जहां रीजनल वर्सेस नेशनल पॉलिटिक्स का क्लैश साफ दिखाई देता है। फोर्थ, स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी। बॉर्डर स्टेट होने की वजह से माइग्रेशन, सिक्योरिटी और सिटीजनशिप जैसे इश्यूज पॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा बनते हैं। ये सभी फैक्टर्स बंगाल को बीजेपी के लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक टारगेट बनाते हैं। ए, ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन। बीजेपी ने बंगाल में ग्रास रूट्स लेवल पर काम किया। बूथ लेवल वर्कर्स इंक्रीज्ड, मेंबरशिप ड्राइव्स, आरएसएस नेटवर्क का इनडायरेक्ट सपोर्ट। गोल सिंपल था, लोकल प्रेजेंस बिल्ड करना। बी, सेंट्रल लीडरशिप कैंपेन। टॉप लीडरशिप ने बंगाल पर हैवी फोकस किया। फ्रीक्वेंट रैलीज, हाई मीडिया विजिबिलिटी, डायरेक्ट वोटर एंगेजमेंट। इससे नैरेटिव को नेशनल लेवल पर पुश किया गया। इलेक्शन सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग। फैक्चुअल क्लैरिटी। यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जरूरी है। इलेक्शन के समय जो सीआरपीएफ या सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय होती हैं, वो बीजेपी नहीं भेजती। ये डिप्लॉयमेंट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और फोर्सेस जैसे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इनका रोल होता है फ्री और फेयर इलेक्शंस इंश्योर करना, वायलेंस कंट्रोल करना। इसी वजह से बंगाल इलेक्शंस मल्टीपल फेजेस में होते हैं ताकि सिक्योरिटी प्रॉपर्ली मैनेज की जा सके। डी, नैरेटिव और कैंपेन थीम्स। कैंपेन मैसेजिंग में कुछ की थीम्स बार बार सामने आए। 1, डेवलपमेंट वर्सेस रीजनल गवर्नेंस। 2, लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न्स। 3, बॉर्डर एंड सिटीजनशिप डिबेट्स सीएए कॉन्टेक्स्ट से। ये नैरेटिव्स अलग अलग वोटर सेगमेंट्स को टारगेट करते हैं। ई, पॉलिटिकल डिफेक्शंस। इलेक्शन से पहले एक नोटिसेबल ट्रेंड देखा गया, ऑपोजिशन लीडर्स का बीजेपी ज्वाइन करना। इससे बीजेपी ने अपनी लोकल लीडरशिप गैप फिल करने की कोशिश की। अगर हम सिर्फ एक साइड देखेंगे तो पिक्चर इनकम्प्लीट रहेगी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का व्यू पॉइंट, बीजेपी पर आरोप लगाए गए कि वो सेंट्रल एजेंसीज का यूज करती है। पोलराइजेशन पॉलिटिक्स का एलिगेशन भी सामने आया। दूसरी तरफ बीजेपी का स्टैंस, टीएमसी पर इलेक्शन वायलेंस और गवर्नेंस इश्यूज के आरोप। लॉ और ऑर्डर कंसर्न्स हाईलाइट किए गए। रियलिटी ये है कि बंगाल पॉलिटिक्स हाईली पोलराइज्ड है और दोनों साइड्स एक दूसरे पर सीरियस क्लेम्स लगाते हैं। एक्चुअल रिजल्ट्स क्या कहते हैं? बीजेपी ने बंगाल में वोट शेयर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बन गई, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं ले पाई। ये दिखाता है कि बीजेपी का एक्सपेंशन रियल है, लेकिन कंप्लीट डोमिनेंस अभी एस्टैब्लिश नहीं हुआ। वेस्ट बंगाल आज भी इंडिया का एक हाईली कंपेटिटिव पॉलिटिकल स्टेट है। बीजेपी के लिए ये एक शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है और फ्यूचर इलेक्शंस ये तय करेंगे कि ये एक्सपेंशन सक्सेसफुल होता है या रीजनल फोर्सेस अपनी डोमिनेंस बनाए रखती हैं। फाइनल टेक अवे सिंपल है, बंगाल सिर्फ एक स्टेट इलेक्शन नहीं, ये इंडिया के पॉलिटिकल डायरेक्शन का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है।